आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सितंबर अक्टूबर में एक बस इंडस्ट्री में बड़ा भूचाल आने वाला है। अब तक जो बसेस बन रही थी इंडिया में वो अलग थी, बट AIS 153 कोड्स के साथ जो बसेस बनेगी वो ज़्यादा सेफ होगी, ज़्यादा एफिशिएंट होगी। पैसेंजर का भी यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। सबसे पहले बात करते हैं AIS 153 कोड्स किस बस को लागू हो गए। जिस बस का GVW यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट 3.5 टन यानी कि 3500 किलोग्राम के ऊपर है, या जिस बस की लंबाई 12 मीटर के ऊपर है, उनको ये जो कोर्स है कंप्लाई 100% करने पड़ेंगे। दूसरी बात है कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर थे यानी कि जो असली गाड़ी फैक्ट्री में बनाते थे, ये कंपनी जैसे कि टाटा, अशोक लैंड, आयशर, महिंद्रा, भारत बेंज, ये कंपनियां 2019 यानी कि 2019 से इस कोर्स को फॉलो कर रही है। और दोस्तों, जो नॉन OEM थे यानी कि अपने लोकल बॉडी बिल्डर जो होते हैं, वो खासकर AIS 052 कोर्स को फॉलो कर रहे थे। AIS 153 कोर्स में बहुत कुछ नई चीजें जो आज हम समझने वाले हैं। इन कोर्स में NVS लेवल्स यानी कि नॉइज, वाइब्रेशन, हार्शनेस लेवल को बहुत अच्छे से मॉनिटर किया जाने वाला है। जो फ्रंट इंजन बस होती है और जो रियर इंजन बस होती है, उनके अलग अलग कोड यहाँ पर होंगे। खासकर फ्रंट इंजन बस में जब आप अंदर में बैठेंगे तो उस बस के अंदर 85 डेसिबल्स के ऊपर अंदर आवाज नहीं चाहिए, और खासकर रियर इंजन बसेस में 80 डेसिबल्स के ऊपर वहां पर साउंड नहीं चाहिए। दूसरी बात आती है यहाँ पर वाइब्रेशंस की। आपने फील किया होगा जैसे बस चलती है तो बॉडी में अलग सा वाइब्रेशन आपको फील होता है, सीट पर बैठने के बाद वाइब्रेशन फील होता है। तो भैया अब यहाँ पर जो है चीजें बदल गई है। पहले जो वाइब्रेशन स्प्रेड आउट एरिया था वो 3 मीटर स्क्वायर था, बट अभी जो है वो 1 मीटर स्क्वायर होगा, खासकर स्लीपर बसेस के लिए। मतलब कि आप अभी आराम से सो पाओगे बिना दिक्कत के। बॉडी बिल्डर्स को ये सारे रूल्स को यहाँ पर फॉलो करके अपनी बस बॉडी बनानी होगी। इसी के साथ साथ हार्शनेस लेवल को भी यहाँ पर कंट्रोल किया जाने वाला है। जिन बसेस में पहले मैकेनिकल सस्पेंशन आता था, अब कंपलसरी स्लीपर बसेस में आपको एयर सस्पेंशन लगाना ही पड़ेगा, एटलीस्ट रियर एक्सल पर। और खासकर अभी सभी जो स्लीपर बस की चेसिस है, सीटर बस की चेसिस है, वो पीछे में आपको एयर सस्पेंशन के साथ ही आती है। मैं खासकर बात कर रहा हूँ 12 मीटर के अपर सेगमेंट की। और यहाँ पर NVS लेवल को पहले अच्छे से मॉनिटर किया जाने वाला है। दूसरी बात आती है ITS यानी कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। इसमें 5 मुद्दे हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला आता है LED डेस्टिनेशन बोर्ड। यहाँ पे बस के फ्रंट साइड में एंड रियर साइड में आपको LED डेस्टिनेशन बोर्ड लगाना मैंडेटरी होगा। दूसरी बात आती है GPS की। अभी GPS तो बहुत सारी सभी गाड़ियों में कॉमन हो चुका है, छोटी मोटी बाइक से लेकर बड़ी बड़ी बसेस तक। यहाँ पर सभी बसेस में GPS आ रहा है, और खासकर इन बसेस में GPS कंपलसरी आपको लगाना पड़ेगा। तीसरा यहाँ पर अपडेट है रियल टाइम पैसेंजर इन्फॉर्मेशन की रिगार्डिंग, यानी कि आपके बस में स्क्रीन्स लगी होनी चाहिए कि आने वाले समय में ये बस कहाँ रुकेगी, अब कौन सा काम चल रहा है, कौन सा गाँव चल रहा है, कहाँ पर अभी एग्जैक्टली बस लोकेटेड है। जैसे कि आपने वंदे भारत वगैरह ट्रेन में देखा होगा, ये सिस्टम आपको यहाँ पर इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। चौथी बात आती है यहाँ पर DMS यानी कि ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम की। टाटा मोटर्स और कुछ OEMs के बसेस में ये फीचर अभी आने लगा है। खासकर ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है सामने देख के, तो यहाँ पर ये चीजें बहुत हेल्पफुल है। अगर ड्राइवर की पलक झपकती है, ड्राइवर की नजर सड़क से इधर उधर जाती है, अगर 3-4 बार ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है, ड्राइवर सो रहा है, ये सिस्टम डायरेक्टली ऑपरेटर को इन्फॉर्म करती है, जिसकी वजह से हादसे जो है होने वाले वो यहाँ पर कम हो सकते हैं। और 5वां जो है सबसे बड़ा अपडेट, CCTV। पहले जो थे वो नाम मात्र CCTV थे, वो बाद में चलते हैं कि नहीं चलते कोई ऑपरेटर इसके ऊपर ध्यान देता नहीं। बट अभी जो है एक ब्रांडेड कंपनी की आपको 360 डिग्री सर्विलेंस कैमरा बसेस को लगाने पड़ेंगे, यानी कि सिर्फ अंदर नहीं, अंदर, आगे, पीछे, और खासकर ड्राइवर केबिन में, गाड़ी के दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, और खासकर गाड़ी के फ्रंट साइड में डैशबोर्ड के यहाँ पे और पीछे में, ऐसे कुल आपको 8 से 10 कैमरे भी बसेस में लगाने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर FDAS यानी कि फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम और FDSS यानी कि फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। FDS सिस्टम का काम ऐसा होता है कि जब गाड़ी में आग लगती है, ये खासकर अलार्म बजता है बस में कि भैया गाड़ी में आग लग चुकी है। Zone 1, Zone 2, Zone 3 से 3 जोन होते हैं। इसमें बहुत बड़ी कंपनी है जो खासकर इन सिस्टम्स को बनाती है। और खासकर FDSS यानी कि फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, यानी कि गाड़ी आग लगने के बाद ऑपरेटर को, ड्राइवर को इन्फॉर्म करे और खासकर उस आग को अपने आप ही बुझा सके। बेसिकली बसेस में 3 जोन होते हैं, Zone 1, Zone 2, Zone 3, जिसमें से Zone 1 जो होता है वो आपका इंजन कंपार्टमेंट होता है, Zone 2 जो होता है वो आपका ड्राइवर केबिन होता है, और Zone 3 जो होता है आपका वो पैसेंजर एरिया होता है। अब पहले क्या होता था कि BS6 फेज 1, BS6 फेज 2 बसेस में आपको सिर्फ Zone 1 के लिए जो है फायर सेफ्टी मिलती थी, बट BS6 फेज 2 के कुछ एंडिंग मॉडल में आपको Zone 2 और Zone 3 इन तीनों जोन्स को है जो आपको फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम यहाँ पर मिलने वाली है। मैंने पिछले साल ही फायर सेफ्टी एक्सपो अटेंड किया था मुंबई में, जहां पर मैंने कंपनी देखी थी, उन्होंने स्लीपर बसेस के लिए 200 लीटर्स का वाटर टैंक वहां पर इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि 200 लीटर का पानी का टंकी आपके बस के पीछे लगेगा, और वहां से हर सीट के हर स्लीपर बर्थ में आपको जो है वहां पर एक नोजल छोड़ना पड़ेगा पानी का, जो खासकर फोम या वाटर स्प्रे कर सके। और इसकी वजह से होता क्या है कि जब तक समझ लो अगर किसी आप समृद्धि हाईवे पे हो गए, वहां पे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर कोई गाड़ी नहीं होती है,
इतना वो सुमसाम रास्ता होता है, बड़ा हाईवे बट सुमसाम रास्ता समझ लो। रात के समय में वहाँ पे बहुत ही कम गाड़ियाँ पास होती है। तो इस समय में क्या होता है, अगर किसी बस को आग लगती है तो वहाँ तक फायर ब्रिगेड पहुँचने तक ही आधे लोग वहाँ पे जिंदा जल के मर जाएंगे। तो इसी केसेस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये रूल इंप्लीमेंट किया है कि अभी बसेस में FDAS एंड FDSS सिस्टम को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं इमरजेंसी एग्जिट की। इमरजेंसी एग्जिट जो है अपने इंडिया की बसेस में मजाक बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स इतने नेग्लिजिबल है कि यहाँ पर बस बॉडी बिल्डर खासकर इतने ऊंचाई पर उसे बनाते हैं कि भैया अगर वहां से कोई कूद गया नीचे तो उसके हड्डी टूटना कंपलसरी है, यानी कि वहां पे 100% हड्डी टूटने का खतरा होता है। बंदा जब आग लगती है बस में, अचानक से दौड़ते लोग तो इमरजेंसी के एग्जिट के यहाँ पर जाते हैं और वहां से छलांग लगा देते हैं। और उस केस में अगर वो बस के एकदम हाइट पे होगा तो भैया वहां से तो ऑब्वियसली उसका हाथ पैर टूट जाएगा, मतलब अंदर जो डैमेज होगा उससे ज्यादा डैमेज तो बाहर निकलने में हो जाएगा। इसी वजह से गवर्नमेंट ने अभी जो है 12 मीटर की बसेस में एटलीस्ट 4 इमरजेंसी एग्जिट देने के लिए कहा है, और खासकर जो 12 मीटर्स के ऊपर की बसेस हैं उनमें खासकर 4 से ज्यादा इमरजेंसी एग्जिट वहां पर होने चाहिए। वो कैसे मैं समझाता हूँ। 12 मीटर्स की बसेस में आपका जो इमरजेंसी एग्जिट होगा, अगर सीटर बस होगी वो साइड में होगा इसका इमरजेंसी एग्जिट, या इसके गैंगवे के पीछे में होगा, यानी कि एकदम रियर साइड में उसका लोकेटेड होगा। दूसरी बात होगी जो रूफ हैचेस होते हैं बस में वो भी ओपनेबल होने चाहिए, और वो 12 मीटर की बसेस में 2 और 13.5 मीटर की बसेस में 3 एटलीस्ट होने चाहिए। और यहाँ पर खासकर एक बात गवर्नमेंट ने अच्छी की है कि जो इलेक्ट्रिक CNG और LNG बसेस है जिनके टैंक्स बैटरीज वगैरह ऊपर रहते हैं छत के ऊपर, क्लियरली यहाँ पर AIS 153 कोड्स में मेंशन है कि वहां पर जो रूफ हैचेस देंगे इमरजेंसी एग्जिट निकलने वाले हैं तो वहां पर पैसेंजर का पैर जो है वहां पर अटक होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे बैटरीज वगैरह लोकेटेड होती है इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर, तो उनके बीच में और इमरजेंसी एग्जिट के बीच में कोई भी जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो नहीं आना चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट जो है आपको अच्छे से डिजाइन करके लेना पड़ेगा, और ग्राउंड से जो उसकी हाइट ज्यादा नहीं यहाँ पर चलेगी, मतलब बॉडी के लेंथ के साथ साथ उसको अच्छे से उसको आपको मैच करना पड़ेगा, यानी कि जब कोई बंदा कूदेगा तो उसको कोई डैमेज वहां पर नहीं होना चाहिए। और इमरजेंसी एग्जिट जो होंगे खासकर डोर वाले उनको जो है आपको कोलैप्सेबल स्टेप्स देनी ही पड़ेगी। वोल्वो तो जब से गाड़ी लॉन्च हुई वोल्वो बसेस तब से वो दे रहे हैं कोलैप्सेबल स्टेप्स, अभी टाटा भी दे रही है, आयशर भी दे रही है, अशोक लैंड भी दे रही है, और खासकर भारत बेंज भी यहाँ पर दे रही है। बट जो लोकल बॉडी बिल्डर है अपने वो कभी नहीं देते इस चीज़ को, बट अभी उनको भी कोलैप्सेबल स्टेप्स यहाँ पर देनी पड़ेगी, यानी कि बस के बाहर कूदने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उस स्टेप से खुलेंगे और आराम से जो पैसेंजर है वो बाहर उतर सकते हैं। खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और सभी बॉडी बिल्डर्स को इसे देना पड़ेगा। और जिन बसेस का इंजन जो है वो पीछे लोकेटेड है उनको इमरजेंसी एग्जिट जो है वो साइड में देना पड़ेगा, और जिनका फ्रंट साइड में लोकेटेड है उनको पीछे या साइड में आप दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक नया अपडेट है, खासकर जो अब तक पैसेंजर कंपार्टमेंट एंड ड्राइवर कंपार्टमेंट के बीच में एक दरवाजा होता था, मतलब कि जो ड्राइवर है वो पैसेंजर्स वगैरह उनको बार बार डिस्टर्ब करते हैं कि भैया रोक लो, भैया भैया बाथरूम आ रही है, भैया टॉयलेट आ रहा है, भैया गाड़ी साइड में ले लो, या अनवांटेड सिगरेट पीने वाले जो है वो ड्राइवर को डिस्टर्ब करते हैं कि भैया मैं यहाँ पर खड़ा रहूँ क्या, ऐसे वैसे, तो उनको पहले पूछना पड़ता था। अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर क्लियरली जो है ड्राइवर पार्टीशन यहाँ पर अलाउड ही नहीं है। क्लियरली उन्होंने डोर को निकालने के लिए कह दिया है। AIS 153 की जो भी बसेस होगी उनमें आपको ड्राइवर कैबिन एंड पैसेंजर कंपार्टमेंट में कोई भी डोर लगाने के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जो है इमरजेंसी कंडीशंस के वक्त बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति हो जाती है। क्योंकि समझ लीजिए अगर कभी जो खुदा ना खास्ता ड्राइवर का कैबिन जो है इन इंटैक्ट रहेगा, पीछे से किसी गाड़ी ने ठोक दिया और वो डोर खोलने के लिए वहां पर कोई नहीं है, तो अगर पीछे के इमरजेंसी एग्जिट से ना निकल पाए तो फ्रंट से निकलने की कोशिश करते हैं, और वहां पर अगर इन्होंने क्लीनर ने लॉक लगा के रखा होगा फ्रंट डोर पे तो भैया अपने जो पैसेंजर है उनकी तो शामत आ जाएगी। तो इसीलिए AIS 153 कोड्स में ये क्लियरली मेंशन्ड है ड्राइवर एंड पैसेंजर कंपार्टमेंट में कोई डोर यहाँ पर नहीं होगा। और दोस्तों इस AIS 153 कोड्स में खासकर लाइटिंग के ऊपर भी काफ़ी अच्छा खासा फोकस किया गया है। जो ड्राइवर कैबिन है उसमें इतने कुछ भी लाइट्स लगाते हैं, मतलब बॉडी बिल्डर जो है गुजरात राजस्थान साइड के जो ऑपरेटर्स है वो बहुत अजीब अजीब लाइट लगा देते हैं, मतलब वो घर के जो लाइट्स आते हैं अपने सीलिंग वाले लाइट्स वो लगा देते हैं, स्ट्रिप लाइटिंग लगा देते हैं, बहुत ग्लेयरफुल लाइट्स होते हैं वो। अभी यहाँ पर कंपलसरी बसेस में एंटी ग्लेयर लाइट्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। एंटी ग्लेयर लाइट क्या होता है मैं आपको इजीली समझाता हूँ, जिसका मतलब आपके आंखों में नहीं चुभना चाहिए, और खासकर जब रात में कैबिन का लाइट बंद होता है तो स्विचेस एंड डैशबोर्ड के लाइटिंग जो होते हैं उनको भी वहाँ पर कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। और दोस्तों लगेज डिक्की जो होती है खासकर बसेस की उसमें भी आपको कंपलसरी यहाँ पर लाइटिंग देनी पड़ेगी। बॉडी बिल्डर छोटा हो या बड़ा हो, प्रोफेशनल हो या अनप्रोफेशनल हो, सबको यहाँ पर ये रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। अब कुछ ऑपरेटर्स कुछ बस बॉडी बिल्डर कहेंगे कि सागर भाई अब ये सारी चीजें आपने बता दी, बट इन कंप्लायंस को अब कैसे हम मैच कर पाएंगे? अगर हमने इन कंप्लायंस को मैच कर भी लिया तो अपनी बसेस की पासिंग रजिस्ट्रेशन कैसा होगा? तो यहाँ पर स्टेप वाइज प्रोसीजर बताता हूँ मैं।
सबसे पहले आपको जो है आपका खुद का डिज़ाइन यहाँ पर बनाना पड़ेगा। आप किसी दूसरे बॉडी बिल्डर को कॉपी कर रहे हैं या किसी दूसरी बस को कॉपी कर रहे हैं तो वो अभी यहाँ पर मान्य नहीं होगा। जो गवर्नमेंट एजेंसीज है खासकर सर्टिफिकेशन के लिए, ARAI है, ICAT है, CIRT है, इनसे आपको पहले जो है क्लियरेंस लेना पड़ेगा। आपके बस के जो सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है विद ब्लूप्रिंट डायग्राम्स वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी यहाँ पर। उसके बाद डिज़ाइन लेआउट जो है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल लेआउट वो सबमिट करना पड़ेगा, सारे कंपोनेंट्स की डिटेल लिस्ट उनको सबमिट करनी पड़ेगी। आप कौन से वेंडर से ले रहे हो और खासकर उस वेंडर के पास भी उसका सर्टिफिकेशन है कि नहीं। सारे सेफ्टी फीचर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर इमरजेंसी एग्जिट, रूफ हैचेस का डिज़ाइन वो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। सारे सिस्टम इंटीग्रेट करने के बाद आप इन तीनों में से कोई भी एजेंसी के पास सबमिट कर सकते हैं और उनके अप्रूवल के बाद इस एक्चुअल बस का आपको रोड टेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल MG कंपनी की ग्लाइडर्स बस है, अभी ग्लाइडर्स टाइगरा भी आ चुकी है, तो टाइगरा बस जो अब बनी है AIS 153 कोड्स को फॉलो करने वाली बस है। ये जो सारी मैंने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको बताई, इनके पास इन्होंने इस बस को भेजा था एक्चुअली टेस्ट करने के लिए। टेस्ट ट्रैक पे ये होता है, खासकर बसेस की टिल्ट एंगल सारी चीज़ों को अच्छे से चेक किया जाता है और इस स्पेसिफिक मॉडल को ही उनका लाइसेंस वहाँ पर मिलता है कि ये बस आप बना सकते हैं और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो RTO यहाँ पर करने वाले हैं। यानी कि एक बार आपका एक डिज़ाइन फाइनल हो गया तो आप उसके अलावा दूसरा कोई डिज़ाइन वहाँ पर बना नहीं सकते, ये क्लियरली मेंशन्ड है। इसलिए प्रकाश, वीरा, MG, सतलज इनके बसेस आप देखिए, उनका एक फिक्स पैटर्न होता है, फिक्स फर्मा होता है। अब नॉर्मल बस बॉडी बिल्डर कैसे करते हैं कि भैया इससे कुछ कॉपी कर लो, वोलो 9600 कॉपी कर लो, स्कैनिया कॉपी कर लो, भारत बेंच कॉपी कर लो, आइशर कॉपी कर लो। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप किसी का दूसरे का डिज़ाइन कॉपी करोगे तो भैया इन संस्था के पास अब जब जाओगे तब भैया ये पासिंग ही नहीं करेंगे क्योंकि आपका खुद का डिज़ाइन तो है नहीं। बट दोस्तों एक बात है कि अशोक लैंड ने अभी नया प्लांट डाला है विजयवाड़ा में, खासकर टाटा मोटर्स भी लखनऊ प्लांट को अभी एक्सपांड कर रही है बसेस में, ACGL, मार्को पोलो, ये दोनों कंपनी अच्छे से काम कर रही है। तो ये पिक्चर अभी क्लियर हो चुका है कि जो बस इंडस्ट्री का जो ट्रेंड है वो एक्चुअल OEMs की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अच्छी क्वालिटी, अच्छी सेफ बसेस के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। अगर किसी बॉडी बिल्डर को एक बस बनानी होती है, एक टेस्ट बस उनको अगर दिखानी होगी RTO को या इन गवर्नमेंट एजेंसीज को, ये पूरा तामझाम करने के लिए एक स्लीपर बस की कॉस्टिंग तो आपको पता ही है। एक्चुअल बस बॉडी बिल्डर का जो मार्जिन होता है वो 5 से 6 लाख रुपए का होता है बस के ऊपर, और डिपेंडिंग अपॉन रीजन एंड कंडीशंस के ऊपर वेरी करता है। बट एक बात है कि इस सारे तामझाम को करने के लिए आपको बॉडी बिल्डर को कम से कम 50 लाख रुपए का वन टाइम यहाँ पर खर्चा पे करना पड़ेगा, क्योंकि इन सारे गवर्नमेंट एजेंसीज को अपनी बस दिखाना, उनसे सर्टिफाई क्लियर करवाना, और खासकर जब इसका एक मॉडल नेम बन जाए तो आप इस मॉडल नेम का डायरेक्टली फर्मा रेडी करके डायरेक्टली जो भी आपके पास कस्टमर आएगा उसके ऊपर सिर्फ पेंट अलग होगा, बाकी सारे स्पेसिफिकेशन जो होंगे वो आपके हिसाब से बनेंगे। यानी कि यहाँ पर बस बॉडी बिल्डर का जो दिमाग का टेंशन था वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। बट छोटे मोटे बस बॉडी बिल्डर्स का यहाँ पर टेंशन यहाँ पर बढ़ गया है, क्योंकि एट ए टाइम सिंगल टाइम में इतना इन्वेस्टमेंट करना कोई आसान बात नहीं होती है। बट एक ही है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि बस इंडस्ट्री अभी काफ़ी अच्छे मोड पर आ चुकी है जहाँ पर आपको अच्छी अच्छी बसेस देखने के लिए मिलेगी। ये जो पूरी PDF है AIS 153 कोड्स की है, नियर बाय 600 पेजेस की है, बहुत बड़ी PDF है। मुझे कम से कम 10 दिन लग गए उसको पढ़ते हुए, और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो यहाँ पर मेंशन किया है। अगर इसमें कुछ आपको डिटेल्स मिसिंग लग रहे होंगे तो आप प्लीज़ इसे कमेंट में मेंशन कीजिए, उससे हमारे बस बॉडी बिल्डर्स, बस ऑपरेटर्स और बस फैंस का यहाँ पर अच्छा खासा फायदा होगा। और खासकर हमारा एक ही मोटिव रहा है कि आपको कम शब्दों में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।